तो ये भी एक प्रकार का दावानल है। इसी भ्रांति रूपी आग के कारण मनुष्य सदैव चिंतित रहता है, संतप्त रहता है। भौतिक सुख सुविधाएं अनेक प्रकार से प्राप्त होती होंगी, हर प्रकार की सुविधाएं भोगते हुए भी उसको मन में चैन नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, वो हमेशा शांत बना रहता है। तो ऐसे में महामते कहते हैं, यदि हम इन इंद्रियों को बहिर्द्वार मान करके बाहर से अलग अलग प्रकार की विकृतियों को ही ग्रहण करते जाएंगे तो यही स्थिति बनी रहेगी। इनके स्थान पर जैसे वेदों में कहा है, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, हम अपने कानों से अच्छी बात सुनने का प्रयत्न करें। भद्रं पश्येम अक्षभिः, अपनी आंखों से अच्छे दृश्य ग्रहण करने का प्रयत्न करें। तो ये 5 के 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे जो कुछ हम ग्रहण करते हैं तो उसके अच्छे संस्कार बन जाएंगे। महामती ने प्रकाश ग्रंथ के अंतर्गत गुणों को बदल देने की बात कही। हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के भाव हैं, इनको नीति शास्त्रों में 6 प्रकार के शत्रु के रूप में माना है। षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं ये भाव है, इनको बहिर्मुख बना देंगे तो ये शत्रु है, इनको अंतर्मुख बना देंगे तो यही मित्र के रूप में आ जाएंगे। हमारी कामनाएं हैं तो दुनिया की कितनी भी कामनाएं होंगी तो इनकी पूर्ति होगी, तो भी जैसे अग्नि में घी डालते जाएंगे तो अग्नि शांत नहीं होगी और प्रज्वलित होती जाएगी। ऐसे ये भौतिक सारे कामनाएं भौतिक वस्तुओं से हम पूर्ण करना चाहेंगे तो कभी पूरी नहीं होगी। इसमें वेदांत में कहा गया है मुमुक्षत्वम, तो ये मुमुक्षत्व मोक्ष की भावना, तो परमात्मा की अनुभूति की कामना हमारे अंदर आ जाएगी तो हम अंतर्मुख बन जाएंगे। अंतर्मुख होते ही हमारे अंदर हमें स्वयं को पाने का अवसर प्राप्त होगा। मैं स्वयं आत्मा हूं, इस प्रकार का अनुभव होने लग जाएगा। तो उसके बाद परमात्मा की अनुभूति होगी। तो ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर, तो ये अलग अलग प्रकार के भाव हैं। इन सब भावों को हम अंतर्मुख बनाने के लिए प्रयत्न करने लग जाएंगे तो हम स्वयं को पाएंगे। तब हमें शांति का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा, तब हमारे अंदर शीतलता आ जाएगी, भ्रम की अग्नि दूर हो जाएगी। इस भ्रम को मिटाने के लिए उन्होंने उपदेश दिया जिसको हम तारतम्य ज्ञान कहते हैं। तो ये तारतम्य ज्ञान है, भ्रांति को मिटाने के लिए है। तारतम्य का तात्पर्य होता है कि हर प्रकार की वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन, कौन सा हेय है, कौन सा उपादेय है, जितने जिसकी आवश्यकता है उसको उसी मात्रा के आधार पर लिया जाए। यदि मात्रा भी बदल जाती है तो उससे परिणाम बदल जाता है। तो हमें भूख लगी होती है तो कितनी मात्रा में हमें भोजन लेना चाहिए तो वो हमें निश्चित करना होता है। भूख तो लगी है, अधिक मात्रा में भोजन ले लेंगे तो भी बेचैनी हो जाएगी। प्यास लगी है, पानी पी रहे हैं तो उसकी भी एक मात्रा निश्चित होगी। उससे अधिक मात्रा में हम लेंगे, जितनी प्यास है उससे ज्यादा लेंगे तो और तकलीफ हो जाएगी। तो इस प्रकार पूरी दुनिया में अच्छाइयां भी बहुत हैं और बुराइयां भी बहुत हैं। तो मनुष्य को देखना चाहिए, विवेक रूपी बुद्धि में विवेक का जब उदय होगा तब व्यक्ति देख पाएगा कि कितनी मात्रा में क्या वस्तु लेनी चाहिए, कितना ग्रहण करना चाहिए, तो उसके आधार पर वो आगे बढ़ सकता है। तो इसी प्रकार अध्यात्म क्षेत्र में भी पूरी दुनिया में अनेक शक्तियां आई हैं। किस शक्ति ने क्या कार्य किया है, किसने किस प्रकार के उपदेश दिए हैं, इन सब पर विचार करते हुए तो हमें आज के समय में किस चीज की आवश्यकता है
तो उतनी मात्रा में हम उनके उपदेश को लें और उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग उन्नति के शिखर पर पहुंच सकेंगे। तो इस प्रकार से जो विवेक पैदा करने वाली बुद्धि के अंदर जो शक्ति होगी तो उसी को ही तारतम्य कहा है, इस ज्ञान को ही तारतम्य ज्ञान कहा है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में आत्मा की जागृति के लिए तारतम्य ज्ञान की विशेषता बताई है। तो ये तारतम्य ज्ञान सारे धर्म ग्रंथों में निहित जो रहस्य है तो उसका ही एक संचय है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का उपदेश है तो यही तारतम्य ज्ञान है, इसको हमें हृदयंगम करना चाहिए। तो आज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महामहोत्सव में 12,000 पारायण का आयोजन है। तो ये 12,000 पारायण श्री तारतम्य सागर ग्रंथ के हैं, तो जिसके अंतर्गत विश्व में प्रचलित सभी धार्मिक मत मतांतर एवं मान्यताएं उन सब का सार संग्रहित है। परमात्मा का स्वरूप क्या है, उनकी लीलाएं किस प्रकार की है, उनका धाम किस प्रकार का है, उनको किन किन नामों के माध्यम से हम लोग पुकार करेंगे तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, हमारी मनोवृत्तियां शुद्ध हो जाएंगे। इन सारे बातों पर विवेचन किया है। और आज विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं जिनमें परम तत्व के विषय में, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के धाम और उनकी लीला के विषय में जितना भी विवेचन पाया जाता है तो उसमें महामती श्री प्राणनाथ जी प्रणीत तारतम्य सागर ग्रंथ में सबसे अधिक मात्रा में समझाया गया है। तो इसके लिए मुझे छांदोग्य उपनिषद की बात याद आ जाती है कि उन्होंने बार बार इस बात को क्यों दोहराया और बहुत विस्तृत रूप में क्यों समझाया। तो छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि आत्मज्ञान के संबंध में एक ही बात को 9 प्रकार से ऋषि समझा रहे होते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कोई गूढ़ रहस्य होता है तो उसको बार बार समझाने की आवश्यकता होगी, तभी व्यक्ति के मानस पटल पर वह अंकित हो जाएगी। एक बार अंकित हो जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये सब कुछ होते हुए भी, इतनी भौतिक समृद्धि होते हुए भी मनुष्य अंतर्मुख होना छोड़कर बहिर्मुख बनता हुआ जा रहा है। इसलिए पूरे विश्व में एक प्रकार की विभीषिका छाई हुई है। पूरे विश्व में अशांतमय वातावरण बना। जब महायुद्ध हुए, प्रथम महायुद्ध हुआ, दूसरा महायुद्ध हुआ, तो उसके बाद शांति के लिए अनेक राजनेताओं ने विचार विमर्श किया और 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। उसके बाद राजनीतिक रूप से विश्व में शांति लाने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए, फिर भी अशांति बनी हुई है, संघर्ष बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक नेताओं ने विचार किया कि वास्तव में शांति आज दुनिया में हम ढूंढ रहे हैं, शांति के लिए हल ढूंढ रहे हैं, अशांति मिटाने के लिए, तो इन राजनीतिक प्रयास मात्र से संभव नहीं होगा। तो उन्होंने 2000 में मिलेनियम वर्ल्ड पीस समिट का आयोजन किया था अगस्त 2000 में। तो मैं भी उसमें सम्मिलित हुआ था। तो वहां अनेक विषयों पर चर्चाएं हुई, मुख्य 4 विषय थे। तो मुझे भी लगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक धार्मिक प्रयत्न तो कम से कम किया।